डॉक्टर यशपाल सिंह का आप सभी को सादर प्रणाम। मित्रों, मेरा जन्म इसी गांव किरठल में हुआ और मेरी प्राथमिक शिक्षा आर्य महाविद्यालय में हुई। उसके बाद मैं आधुनिक शिक्षा के अनुसार एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया और स्नातक करने के बाद पंतनगर विश्वविद्यालय से एमएससी पीएचडी करते हुए जीवन भर एक कृषि वैज्ञानिक के दायित्वों का निर्वहन किया। जब रिटायरमेंट के बाद मैं गांव में आया तो गांव के परिवेश में सब कुछ बदला हुआ था। हमारा गांव पहले चारों तरफ तालाबों से घिरा हुआ था। बरसात के टाइम पर हम गांव से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। हमारे पास कई हमारी उपहास भी हमारे गांव का उड़ाया जाता था इसको लेकर कि यहाँ तो बहुत पानी भरता है, लेकिन समय के साथ साथ वो सब बदलता चला गया। तो मैं एक ऐसे परिवार से रहा हूँ कि हमारे पिताजी को देशभक्ति की और पुरानी कथानक कहानियों में बड़ी रुचि थी और रात के टाइम अक्सर मोहल्ले पड़ोस के बड़े बुजुर्ग उनसे ये कहानियाँ और सत्य कहानियाँ सब सुनते रहते थे। तो बचपन में हम भी वहीं पर रहते थे तो हम भी सुनते रहते थे। तो मेरे जहन में वो बातें तो थी कि उन कहानियों को, उन कथानकों को एक लिपिबद्ध किया जाए, क्योंकि भविष्य में इस तरह की कोई कहानी या कथानक हमारे पास जब नहीं होंगे तो हमारे पास अगली पीढ़ी को बताने के लिए कुछ नहीं होगा। मैंने चुपचाप इस काम पर अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन किसी से कहीं से मुझे इसमें कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। इसी बीच में रंबाले में गया। रंबाला क्योंकि हमारे खाप चौधरी का गांव है, वहाँ एक 95 वर्षीय बुज़ुर्ग चौधरी ओम प्रकाश सिंह से मेरी मुलाकात हुई। ओम प्रकाश सिंह का बचपन से लेकर और पूरी जवानी किरठल में व्यतीत हुआ, क्योंकि उनकी ज़मीन किरठल में थी और वो वहीं पर रहते थे। तो उनके पास किरठल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ थी। तो मैं कई बार उनके पास गया और वहाँ से जाकर मैंने सब जानकारी इकट्ठी की। अब इन सब को इकट्ठा करने के बाद मैं मेरठ में अपने लोकप्रिय पूर्व विधायक चौधरी नरेंद्र सिंह एडवोकेट जी के पास गया और उनसे अनुरोध किया कि आप तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं, लेकिन शायद प्रभु ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है और मैं उसके लिए आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं किरठल के बारे में कुछ लिखूँ। और चूँकि चौधरी नरेंद्र सिंह का परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार रहा है। उनके बाबा जी चौधरी मामराज सिंह गांव के मुंसिफ थे, बहुत ज़्यादा बड़े जमींदार थे। सब उनको कहानियाँ मैंने कहा संभवतः मालूम होंगी कि, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और उसके अनुसार फिर मैंने अध्ययन किया और शोध किया। फिर हरिद्वार में भाट लोगों के पास गया, वहाँ उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी। फिर मैं उसके बाद सोनीपत गया। सोनीपत वाले भाट ने बताया कि ये दिल्ली जाओ। फिर मैंने दिल्ली जाकर उनसे संपर्क किया और फिर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं या सत्याग्रही हुए हैं, इनके बारे में जानकारी के लिए मैंने गजेटियर निकालने के लिए मेरठ, दिल्ली, बागपत के सब ऑफिसों के काफ़ी चक्कर काटे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें हासिल नहीं हुई। और क्योंकि मैं रिटायर हो चुका था, मेरे पास समय तो था, लेकिन इसमें इतना धन व्यय हो रहा था कि जो थोड़ा मेरे लिए कठिन हो रहा था। 2 साल के घोर परिश्रम के बाद मैंने वो पांडुलिपि तैयार करी, जिसमें पूरी शोध में लाखों रुपए का अनुमानित खर्चा आया होगा। और हमने गांव के किसी भी आदमी से इसमें कोई आर्थिक सहयोग न तो लिया और न गांव वालों ने दिया, बल्कि कुछ इस तरह की बात वहाँ आई कि भाई ये तो बाहर से आए हैं, नौकरी करके आए हैं और इनका पता नहीं किस ध्येय से ये कार्य कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने इसको पर तैयार किया और ये पांडुलिपि तैयार करके चौधरी नरेंद्र सिंह जी को दिखाई। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे हिंदी का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इंग्लिश उर्दू का ही मैं स्टूडेंट रहा हूँ। फिर मैंने इसको महाकवि बलबीर सिंह करुण जी के पास भेजा और उन्होंने उसको ओके किया और उसको पुस्तक को नाम देने के लिए कीर्तिवंत किरठल के नाम से पुस्तक का नाम दिया गया है। और उसके बाद
इस ये जो पुस्तक है इसके ऊपर ये कोलोजियम तैयार किया गया। इसके लिए कवि विनीत चौहान और डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी के परिश्रम से ये कोलोजियम तैयार हुआ और ये पुस्तक तैयार हुई। पुस्तक के बैक पृष्ठ पर ये सैटेलाइट से लिया हुआ एक किरठल का मैप है और इस पुस्तक में को हमने 2-3 भागों में बांटा है। पहला जो है, जो हमारे दिवंगत प्रतिभाएं रही हैं जिन्होंने गांव, समाज, देश के लिए बहुत कार्य किए हैं, उनका परिचय इसमें दिया है। दूसरे अध्याय में जो कीर्ति मंडल हैं, जैसे आईएएस हैं, पीसीएस हैं, सेना हैं, डॉक्टर हैं, सैनिक, बहुत सारे जो अच्छे अच्छे समाज सेवी, कंप्यूटर इंजीनियर, इनका हमने इसमें वर्णन किया है। तो ये इस पुस्तक की चर्चा गांव-गांव में, एरिया में मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं, एडवांस कॉपी भी मांगी जा रही हैं, लेकिन लोकार्पण से पहले ये दिया जाना संभव नहीं है। अब इसी कड़ी में मेरे एक मित्र डॉक्टर रविंद्र प्राध्यापक भी हैं और वो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उनकी सहमति से हमने उनकी टीम के द्वारा गांव की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और वो डॉक्यूमेंट्री अभी उसमें काम चल रहा है, लोकार्पण तक भी वो तैयार हो जाएगी। अब इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए सुबोध चौहान जी का एक इंटर कॉलेज है, उसमें एक कार्यक्रम रखा जाएगा और उन्होंने सहर्ष स्वीकृति की है कि मैं जिस भी योग्य हूँ इसमें सब पूरा इंतज़ाम वो मेरी तरफ से रहेगा। तो साथियों, ये पुस्तक आप सब लोगों को पसंद आएगी।